अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी चिकन की नरगिसी कबाब। अरे मैंने मटन की नरगिसी कबाब बचपन में इतनी खाई है, माशाल्लाह इतनी खाई है कि उसके बाद हम थोड़ा रुक गए थे। तो मैंने सोचा मटन की बनाने के बजाय आज चिकन की बना दूं। बहुत ही बेहतरीन बनी थी, बहुत मजा आया बनाकर भी और खाकर भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, मैं चिकन में बना रही हूँ, आप मटन में भी बना सकते हैं। हाँ, वही प्रोसीजर रहेगा। आधा किलो चिकन बोनलेस लीजिए या मटन बोनलेस लीजिए, चर्बी निकाल लीजिए, छोटे छोटे पीस करवा लीजिए और एक पतीली में डाल दीजिए। 1.5 छोटे चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने है ना आधा कप भर कर चने की दाल को 2-3 पानी से धो के साफ पानी में भिगाने तकरीबन 3-4 घंटे पहले रख दिया था। अब इसे नितार कर मैं डाल देती हूँ इसे भी। एक प्याज को मोटा मोटा काट कर डाल दीजिए, मीडियम साइज की प्याज है ये। थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दीजिए, थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया बारीक काट कर मैं डाल रही हूँ। 2 हरी मिर्चियाँ मैंने डाल दिया, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। आधा छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर मैं यहाँ डाल देती हूँ और आधा छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। आपका स्पाइसी वाला हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ कश्मीरी वाला डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए। 1 टेबलस्पून मैं डाल देती हूँ धनिया, साबुत धनिया जो होता है। थोड़े गरम मसाले डाल देती हूँ। अब ये जो गरम मसाले मैं यहाँ दिखा रही हूँ ना, ये आप पीस भी सकते हैं, पर मैं साबुत डाल रही हूँ। 8 लौंग, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा। मैंने यहाँ सूखी हुई लाल मिर्च सिर्फ 1.5 ली है, वो भी बिज्जी निकाल लिया। आप 2-3 ले सकते हैं, स्पाइस आपको जितना चाहिए। एक डंडी दालचीनी की, एक बड़ी इलायची, एक छोटी सी आप देख सकते हैं बादियान। इनको बिना पानी डालकर पीसें जैसे पाउडर की तरह, या फिर मेरी तरह साबुत डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 कप पानी। अच्छा, आप यहाँ पर सवा कप भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर लीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। जब अच्छा उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके तकरीबन 30-35 मिनट तक पकने दीजिए। बीच में 1-2 बार आप चला लीजिएगा। तब तक पकाना है जब तक ड्राई आउट नहीं हो जाता और ये जो चने की दाल है पूरी तरीके से गल नहीं जाती। उतने में तो चिकन भी गल जाएगी। और ढाकिएगा जरूर। हाँ, चलिए 30-35 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। चूल्हा मैंने कर दिया बंद और बढ़िया सी चिकन तो हो चुकी है। ये जो चने की दाल है वो भी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और बढ़िया सा ड्राई आउट भी हो चुका है। तो कंप्लीटली इसे ठंडा हो जाने दीजिए। जब कंप्लीटली ठंडा हो जाए तो इसे बैचेस में मिक्सर जार के अंदर डाल के आप चाहें तो पीसना चाहें तो वैसा पीस सकते हैं, या फिर ब्लेंडर के अंदर डालकर इस तरीके से पीस लीजिए। जब बारीक एकदम पीसा जाए तो इसके अंदर आपको ऐसे थोड़े-थोड़े वो जो हमने साबुत डाले थे ना, गरम मसाले अगर दिखें तो निकाल कर उन्हें फेंक दीजिएगा। मैं हाथों की मदद से पहले हमेशा चेक कर लेती हूँ कि अगर लग रहे हैं तो मैं फिर निकाल कर फेंक देती हूँ। तो उन्हें फेंक दीजिएगा गरम मसालों को और उसके बाद तकरीबन 2-3 अंडे बॉईल कर लीजिए और इसे इस तरीके से पीसेस कर लीजिए। ऐसे आप बीच में से उसके भी बीच में से पीस कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किए हैं। आप पीसेस करके इन्हें साइड पर रख दीजिए। अब आ जाते हैं हम नरगिसी कबाब कैसे वाड़ते हैं उस पे। अच्छा, अब इसे एक बार तो मैं मिक्स कर लेती हूँ। देखिए अभी भी थोड़ा गरम मसाला 1-2 मिला तो मैंने उसे निकाल कर डिस्कार्ड कर दिया। तेल अच्छे से लगाइए हाथों को और एक छोटा सा पोर्शन लीजिए और इस तरीके से हाथों पर चपटा करते जाएं मिक्सचर को। उसके बीच में ये अंडा रख दीजिए और इसे इस तरीके से सील करते जाएं, ऐसे। और ये बन गया हमारा एक नरगिसी कबाब और इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे बना लीजिए। अच्छा, अंडे आप चाहें तो 3 ले सकते हैं, आप चाहें जैसे मैंने 2 लिए हैं, लेकिन एंड में मुझे लगा कि थोड़े पूरे नहीं पड़ रहे हैं तो मैंने वो एक-एक के भी 2-2 पीस कर दिए। चलिए मैंने सारे बना लिए हैं। अब एक अंडा लीजिए और उसे फोड़ लीजिए एक प्याले में डालकर। 1 टेबलस्पून मैंने दूध डाला है, उसके साथ मिक्स कर लेती हूँ अंडे को और तेल गरम पर रख दीजिए अच्छे से। एक कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर अच्छा गरम हो जाए, मीडियम आंच करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलिए और ये जो हमारे चिकन नरगिसी कबाब्स हैं, इन्हें अच्छे से उलट-पलट करते हुए लौटिए अंडे के अंदर और इन्हें एक-एक करके डालते जाएँ। इसी तरीके से फ्राई करिए इन्हें। चलिए जब थोड़ा-सा पक जाए तो इसे पलट दीजिएगा। उलट-पलट करते हुए बस ये तो पके हुए ही हैं। मीडियम आँच पर जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते चारों ओर से तब तक पकाइए। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर आप चाहें तो टिश्यू पेपर के ऊपर रख सकते हैं, आप चाहें तो मेरी तरह छन्नी के ऊपर रख सकते हैं। टोटली आपके ऊपर है।
एक साथ सारे मत डाल दीजिएगा, बैचेज़ में फ्राई कीजिएगा और बहुत ही लज़ीज़ ये वाले भी बनते हैं और मटन के तो ओहो हो! मज़ा आ जाएगा आपको बनाकर भी और खाकर भी। अच्छा रेसिपी वही रहेगी, मटन के लिए आप क्या कीजिए कुकर के अंदर डाल दीजिएगा और 1.5 कप पानी डाल दीजिएगा और उसे फ़ास्ट आँच पर 1 सीटी खिला लीजिएगा। जब फ़ास्ट आँच पर 1 सीटी आ जाए तो स्लो आँच करके 15 मिनट तक स्लो आँच पर रहने दीजिएगा। जब हो जाए 15 मिनट तो बंद करके खोलकर चेक कर लीजिए, अगर थोड़ा बहुत पानी लगे तो उसे ट्राई आउट कर लीजिएगा और फिर आगे का प्रोसीजर्स करिएगा। एक पॉइंट मैं शेयर करना चाहूँगी कि जो चिकन बोनलेस लीजिएगा तो वो थाई पोर्शन लीजिएगा। अगर आप वो जो ब्रेस्ट पोर्शन लेते हैं तो बहुत ड्राई हो जाएगी आपकी ये कबाब। तो थोड़ी-सी सॉफ्टनेस और मॉइस्चनेस के लिए आप वो वाली लीजिएगा थाई पोर्शन। तो ये बन गए बढ़िया से मज़ेदार से नरगिसी कबाब, बहुत बनाए हैं और ये बनाते-बनाते मुझे मेरी दादी की बहुत याद आ रही है। मेरी दादी को अल्लाह जन्नत नसीब करे। बहुत मज़ा आया बनाकर और खाकर। इसी तरीके से रमज़ान की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है। आपके लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। चटनियों की रेसिपीज़ भी है, उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, वो भी सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। स्पाइस अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा। मैंने मेरे हिसाब से हरी मिर्च और लाल मिर्ची सूखी वाली डाली है, आप आपके हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आप गरम मसाले जो मैंने साबुत डाले हैं, आप पीसे हुए भी डाल सकते हैं, पीस लीजिएगा उन्हें। बढ़िया सी रेसिपी है एकदम मेमनी स्टाइल में, तो एक लाइक तो बनता है। लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को, उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप रेसिपी बनाएँ, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।